दोस्तों नमस्कार। आपको जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो आप ज़रूरत बनो। आप ज़रूरत बनोगे तो लोग आपकी कीमत लगाएंगे, वरना वो आपको अपने दाम पर, आपके मूल्य पर, अपने मूल्य पर वो आपको खरीदेंगे। अगर आप वो चाहते हो कि कीमत पर बिके, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम शॉपिंग मॉल में हैं, बहुत सारे गैदरिंग्स है, बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सामान लोग खरीदते नहीं हैं। नंबर्स ऑफ शॉप्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन सबका बिक रहा है और बैठने की जगह तक नहीं है, क्योंकि ज़रूरत बनी हुई है और वो अपने हिसाब से दामों का रेट तय किया हुआ है, कीमत बना रखा है उन्होंने, लोग खरीदते हैं। तो इसलिए आप जीवन में ज़रूरत बनिए, लोग आपके हिसाब से आपको खरीदेंगे। अगर आप ज़रूरत नहीं बन पाएंगे तो वो अपने हिसाब से आपका मूल्य लगाएंगे, वो औने पौने कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी आपको एक रोचक घटना बताता हूँ मैं। क्या हुआ, शॉपिंग करते समय हम लोग मॉल के अंदर घुस गए। अब आपको पता ही है कि औरतों का हाल क्या होता है। मैडम के साथ में जैसे मैं अंदर घुसा, मैडम ने ट्रॉली बैग इकट्ठा किया और बहुत सारे सामान इकट्ठा किया। हमने पूछा कि ये क्या होगा, उन्होंने कहा सामान खरीदना है। मैंने कहा कि जैसे गेट से बाहर निकलेंगे तो ये सामान हम गेट के बाहर रख देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन मैडम मुझसे भी चतुर, उन्होंने कहा कि ये सारे कपड़े ज़रूरत है और अभी शादी विवाह है, घर पे चलना है, तो हमने कहा आपको लेना ही पड़ेगा। फिर मैंने जैसे मैडम सामान इकट्ठा कर रही थी और सामान इकट्ठा करने के पहले मैंने सोचा यहाँ से क्यों ना मैं रफू चक्कर हो जाऊँ। वहाँ से मैं निकल आया और गलती से कहें या दुर्भाग्य से कहें, हमारा मोबाइल मैडम के पास, मैडम का मोबाइल मेरे पास था। अच्छा, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अधिकार होता है। मेरा कुछ कार्ड भी मैडम के पास में था, ये मैडम को पता था। अच्छा, मैं खुश था कि चलो मैडम शॉपिंग नहीं कर पाएंगी क्योंकि मुझे कॉल करेंगी फ़ोन के लिए, तो मैं जाऊँगा ही नहीं, कुछ समस्या बता दूँगा। लेकिन मैडम इतनी चतुर थी कि ये अपना जो है शॉपिंग करने के बाद में 5,500 रुपये बिल बना और 5,500 रुपये इन्होंने जो है कार्ड से पेमेंट कर दिया। क्योंकि मेरा मोबाइल इनके पास में था, OTP उस पर आया और OTP दे करके बाहर हंसते हुए मुस्कुराते हुए जब बाहर मुझसे मिली और मैं भी बाहर मुस्कुरा रहा था, इनके हाथ में थैला देख के मैं चौंक गया। मैंने कहा मैडम ये क्या हुआ, तो इन्होंने मुझसे यही बताया कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। हमने कहा कि मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। अब मैंने इनसे पूछा तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, इन्होंने कहा मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। हमने रीज़न जानना चाहा। उसके बाद में अब चूँकि इन्होंने बताया नहीं, अब हम लोग ऊपर जब शॉपिंग पे आए, हमने कहा चलो भाई कुछ अब इतनी दूर आए हैं तो डिनर लंच किया जाए। जब लंच पे हम आए यहाँ पर जो है रात को 8:30-9 बजे, तो बैठे यहाँ पे भी हम मुस्कुरा रहे थे। तो मित्रों क्या है कि मेरी मुस्कुराहट पे मत जाइए, मेरे रोने का अंदाज़ बदल गया है। ठीक है, मेरे हंसी को आप मत देखिए, मेरे रोने का अंदाज़ बदल गया। और मैडम की मुस्कुराहट जो है, अभी खाने पीने मस्त हैं इसलिए जो है व्यस्त हैं, खाने पीने मस्त हैं इसलिए व्यस्त हैं। शॉपिंग 5,500 रुपये की पूरी करके आई है। और जब शॉपिंग करके बाहर निकलते हुए मैंने कहा मैडम शॉपिंग कैसे किया आपने। मैं ये था कि भाई अपने कार्ड से शॉपिंग किया होगा। इन्होंने कहा नहीं, कार्ड तो आपका ही है। हमने कहा कैसे, इन्होंने मेरी मोबाइल कही, आप भाई अपनी मोबाइल लीजिए, हम अपनी मोबाइल लें। अब मेरे कार्डों तो खून नहीं, अब कुछ कर भी नहीं सकते, सामान को वापस भी नहीं कर सकते और कौन झगड़ा मोल ले। तो मित्रों अपने आप को हमेशा चतुर आप मत समझिए, चतुर आप समझेंगे तो ऐसे मारे जाएंगे जैसे मैं मारा गया हूँ। बाकी आप लोग देखिए, इतना सब देखने के बावजूद मैं सोच रहा था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 5,500 रुपये की जो भी शॉपिंग किया इन्होंने, ये वीडियो बन जाएगा और इस वीडियो में इतना मैसेज चला जाएगा कि 5,500 रुपये जो है इसमें तर जाएंगे। आप लोग को संदेश मिल जाएगा कि आप लोग अपना कार्ड और मोबाइल अपने पास रखिए। अपनी पत्नी को अगर दे रहे हैं, आप चतुर हैं तो बहुत चतुर होती है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये ध्यान रखें कि मोबाइल आपके पास है तो ठीक है, लेकिन आपका कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे, आप पास हैं तो ठीक है, आपकी पत्नी भी पास में होना चाहिए। नहीं, अगर पास में है तो ठीक है, इसमें भुगतना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरे चेहरे की हंसी पर मत जाइए मेरे दोस्तों, मेरे रोने का अंदाज़ बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।